रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। इतराफ़ में आपको ये जो रेस्क्यू की एम्बुलेंसेस देखकर, ईदी की एम्बुलेंसेस देखकर अगर लग रहा है कि मैं कोई स्टोरी करने के लिए आई हूँ, नहीं। आज एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे इस वक्त हम तमाम कराची वाले जो हैं वो झेल रहे हैं। और वो अगर मैं आपसे कहूँ कि हर साल हम प्रोग्राम करते हैं तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। तकरीबन हम हर साल करते हैं। कौन सा प्रोग्राम? जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो हम एक प्रोग्राम करते हैं कि आखिर कराची पर गर्मी का इतना बड़ा अजाब क्यों, क्या वजह है कि पहले हीट वेव, पहले तो मुझे याद है कि मैंने अपने बचपन में अगर मैं कभी याद करती हूँ तो मैंने हीट वेव की ये टर्म कभी सुनी भी नहीं थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी होगी। फिर एक वक्त आता है कि हीट वेव का नाम सुना जाता है। फिर इस हीट वेव के इस टर्म में, इस लफ्ज़ में उसकी कहर ढाने की शिद्दत हमने तब देखी जब 2015 में वो हीट वेव आई थी। हमने उस 2015 की हीट वेव में कैसे हमने क़यामत का दूसरा मंजर देखा था। हमने कैसे, मुझे याद है कि इसी सरखाने के बिल्कुल सामने मैं खड़ी हूँ जहाँ पर आज से लगभग पूरे 10 साल पहले 2015 में इसी सरखाने के इस ईदी के बाहर मैं खड़ी हुई थी। और हीट वेव के नतीजे में ये पूरे एम्बुलेंसेस जो थी ना, वो कई कई लाशें उठा उठा के लेके आ रही थी सड़क पे से, घरों पे से। ये जो अब हीट वेव है जो कि आनी तो चाहिए थी टेक्निकली जून में, लेकिन ये 2025 के मिड ऑफ द अप्रैल शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हीट वेव शुरू हो चुकी है। इस बाहर के जो एक महीना है, कहने को तो ये बाहर का महीना था, लेकिन इसमें ही हीट वेव शुरू हो चुकी है। तो आगे जो जून जुलाई है, क्या कहर ढाएंगे, क्या मई कहर ढाएगा आप पर और मुझ पर? लोग तैयार हैं या नहीं है? वजह क्या है, ये तो हम प्रोग्राम के आखिर में माहिर माहौलियात से जानेंगे। लेकिन फिल वक्त चलते हैं सबसे पहले ईदी सरखाने। खुदा ना खास्ता ये 2015 की हीट वेव भूले तो नहीं है। इस वक्त मैं ईदी के सरखाने में मौजूद हूँ। फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। ईदी से जो तमाम तर इस वक्त जो ये तमाम मामला देख रहे हैं, फ़ारूक साहब देख रहे हैं। फ़ारूक भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि एक दफ़ा फिर से हीट वेव, एक दफ़ा फिर गर्मी का मौसम शुरू, हीट वेव की अलार्मिंग जो है वो अब उसकी जो हम लोगों को जो है वो झेलनी पड़ेंगी। अब आप मुझे ये बताइए कि 2015 की हीट वेव अभी तक आपको याद है या नहीं? नहीं, बिल्कुल वो तो ना भूलने वाली चीज़ है कि इतना बड़ा एक सानिया था। तो अल्लाह करे कि ऐसा कभी भी ना हो और कहीं पर भी ना हो। तो वो लम्हात जो है ना वो कभी ज़हन से निकलते नहीं हैं। अब आप ये बताइएगा कि उस वक्त ज़ाहिर है कि एक ऐसी अचानक इतनी बड़ी अफ़ताद आ गई थी। हमें तो पता भी नहीं था कि हीट वेव इतनी ज़ालिम भी हो सकती है। हमें तो उस वक्त पता भी नहीं था, ना आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा था। अब उस वाक़ये के बाद से आज हम 2025 में पूरे 10 साल बाद खड़े हैं, वही हीट वेव है। अब ये मुझे बताइएगा कि खुदा ना ख़ास्ता, अभी तो चलो हीट वेव काबिल बर्दाश्त है क्योंकि ये अप्रैल है, मिड ऑफ अप्रैल है। मई, जून, जुलाई ये हैं बड़े ख़तरनाक महीने। इसमें अगर हीट वेव आई तो तैयार हैं आप? देखिए, हम तो उस हीट स्ट्रोक के बाद से हर साल अपनी तैयारियां कंप्लीट रखते हैं। अपने जितने भी हमारे हेड ऑफिस हैं और हमारे जितने सेंटर हैं, उनमें बाकायदा जो है ना हम एक सिस्टम बिछाते हैं कि अगर अचानक ऐसे हीट स्ट्रोक की हवा चल पड़ती है या कोई ऐसे मामलात हो जाएं तो हमें उस वक़्त कहीं पे भाग दौड़ न करनी पड़े, जिसमें हर चीज़ें जो है ना हम हर सेंटर को जो है ना वो इशू कर देते हैं। और उसमें कैंप की शक्ल होती है जो, और बाकी पानी के इंतज़ामात, यानी हर चीज़ वो मुहैया कर दी जाती है कि अगर अचानक ऐसा मौसम पैदा भी हो जाए तो हम उसको फिलफोर जो है ना हैंडल कर सकें। फ़ारूक भाई, ये बताइएगा कि ऐसा होता है क्योंकि हम लोग तो अपने काम में इतने मसरूफ़ होते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि कोई भी हीट वेव आती है ना, उसमें ऐसा ज़रूर होता है और इसका रिकॉर्ड सही तरीके से आप बता सकते हैं कि लोग सड़कों पे बेहोश हो रहे होते हैं। अभी भी सुना है कि इस वेव के दौरान में भी बहुत सारे लोग सड़कों पे बेहोश हो जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स अगर हीट वेव की वजह से सड़क पे फ़र्ज़ करें कि खुदा ना खास्ता उसकी कज़ा आ जाती है, तो क्या कितनी देर तक आप उसको मतलब उस वहाँ तक पहुँच जाते हैं? किस तरीके से आपको जैसे इत्तला मिलती है, तो तकरीबन कितनी देर तक आप उसको वहाँ से उठा लेते हैं? देखिए, ये तो आने वाली कॉल के ऊपर है। जैसी कॉल आती है, कॉल आने के 2 मिनट तक, 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, मैं भी शायद 2 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि 2015 पे जो हीट स्ट्रोक हुआ था उसके बाद फैसल ईदी साहब ने पूरे कराची में एमरजेंसी पॉइंट्स बनाए थे जो तकरीबन 200 के लगभग हैं। हर बड़ी चौरंगी पे, हर बड़ी शाहरा पे गाड़ियाँ जो है ना वो अलर्ट रहती हैं। जो हादसा या जो भी
ऐसा कोई मामला हो जाता है तो उस करीबी गाड़ी को वहाँ पे मूव करवा दिया जाता है। तो ज़्यादा से 2 मिनट के अंदर उसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। आप लोग भी तो सड़क पे काम कर रहे होते हो, आप लोग भी तो उसी हीट वेव का निशाना बन रहे होते हैं और जहाँ तक मेरी मालूमात है कि जिस वक्त 2015 में हीट वेव आई थी तो आपके बहुत सारे कारकुनान जो थे और आपके रजाकार जो थे वो अफेक्ट हो गए थे। देखिए, पहले तो एक तो 2015 की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ से ले लो, वहाँ से बहुत सी चीज़ें हमें जो हमारे इल्म में नहीं थी वो बाद में हमारे इल्म में आई और उस पे हमने काम किया। 2015 के जो पहला हमारा हीट स्ट्रोक था उसमें बिल्कुल भी हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस किस्म के भी मामलात हमारे सामने आएँगे। जैसे कि हम काम कर रहे थे तो काफ़ी साथी हमारे अपने ही जो मददगार थे और रज़ाकार थे वो बेहोश हो जाते थे, हम उन्हें उठा के हॉस्पिटल ले जाते थे। तो उसके बाद जो है ना हमने शिफ्टों में काम शुरू किया। फैसल ईदी साहब ने कहा कि कंटिन्यू कोई भी रज़ाकार, कोई भी जो हमारा वर्कर है वो कंटिन्यू काम नहीं करेगा। उसमें शिफ्टें बना दी गई थी 8-8 घंटे की। जो 8 घंटे हम काम करते थे उसके बाद जो रेस्ट मिलता था तो ईज़िली उनको हम बिठा के जो है ना रेस्ट करवाते थे और दूसरी टीम को हम हाईलाइट कर देते थे। फारूक भाई तो मैं उसके बाद से लेकर अब तक अगर आए या ना, अल्लाह करे ना हो ऐसा कभी, और उसके बाद से हमने ये रूटीन अब पकड़ ली है कि 2 टीमें हों या 3 टीमों की शक्ल में हम उस पे काम करते हैं। और बाकी बात रही कि हीट स्ट्रोक के मुतालिक हमें पता कैसे चलता है, ये सारे मामला सरकारी हॉस्पिटल से होते हैं। कोई भी बंदा अगर गिर पड़ता है तो उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब वहाँ पे जो स्टाफ है या वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं उनका काम है कि उसको वो किस दर्जे में वो करते हैं, क्योंकि पिछले साल भी ये मामलात हुए थे कि हॉस्पिटलों में जो मैयतें हॉस्पिटलों से आ रही थी तो किसी के ऊपर भी वाज़ेह तौर पे ये चीज़ नहीं थी कि भाई ये हीट स्ट्रोक से मरा है। तो बहुत कम इल्ला बाशा किसी की डेथ सर्टिफिकेट पे ये चीज़ लिखी होती थी कि हाँ ये हीट स्ट्रोक से मरा है या हीट स्ट्रोक से इसकी वफ़ात हुई है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि जो खुल के मेरा ख्याल है कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि शायद वो इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं कि जिसकी वजह से एक खौफ की लहर पैदा ना हो लोगों में और जो है ना ये मामलात बिला कंट्रोल में रहें। जी अब मतलब खौफ की लहर पैदा ना हो उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है, लेकिन बहरहाल हमें एहतियात करने की ज़रूरत है और मतलब आप तैयार हैं इसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इस वक्त सिर्फ एक इतना सा एक मैसेज देना चाहूँगा पब्लिक बेस के लिए। देखिए, अभी ये जो अभी एक लहर चल रही है ये पता नहीं, अल्लाह करे कि जल्दी टल जाए। अगर ऐसे मामलात हो जाते हैं तो खुदारा देखने वाले या जिसके आस-पास किसी के करीब ये वाक़या हो रहा है, फ़िल फ़ौर वो 115 पे इत्तला करें कि फ़िल फ़ौर हम उसको वहाँ से उठाकर जो है ना फ़ौरन उसको ट्रीटमेंट के लिए किसी हॉस्पिटल या करीबी क्लिनिक मुंतकिल कर दें कि वो एक कीमती जान जो घर का वाहिद भी हो सकता है, किसी माँ का लाल हो सकता है, बिना वो उस कंडीशन तक ना जाए उससे पहले जो हम उसको ट्रीटमेंट दे के जो है ना वो उसके घर की तरफ रवाना करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लाशें उठाई जाएँ, ये भी है कि अगर आपके इर्द-गिर्द कोई शख्स बेहोश हो गया है, अगर आप फ़ौरी तौर पे उसको सही तरीके से नहीं सँभाल सकते, फ़ौरी तौर पे आपने जिस तरीके से उन्होंने कहा है नंबर पे आपने 115 पे आपने कॉल करके फ़ौरी तौर पे ईदी को मुत्तला करना है, ताकि वो फ़ौरी तौर पे उसकी जान बचाई जा सके। प्लस अगर खुदा ना खास्ता आपके सामने कोई इस तरीके से अगर कोई शख्स जो है वो फ़र्ज़ करेगा ऑन द रोड एक्सपायर भी हो गए, तब भी आपने फ़ौरी तौर पे 115 के ऊपर आपने कॉल करनी है। जो भी आपके कॉन्टैक्ट में जो भी ऐसा कोई रेस्क्यू का कोई इदारा है या खिदमतगार कोई इदारा है, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन रेस्क्यू 115 ख़ास तौर पे। और मैं शुक्रिया अदा करूँगी सर, आप लोगों का एक आसरा होता है, वरना ये शहर तो जंगल ही बन चुका है लावारिस होकर। ये मैं आपको प्रोग्राम का ये हिस्सा मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि आपने हंगामी हालात में हाथ पांव बंदे के फूल जाते हैं किसी की लाश देखकर या किसी की ऐसी हालत देखकर ऑन द रोड। गर्मी का महीना है, हीट वेव अभी आएंगी, खुद भी अपना एहतियात करें। और अगर ऑन द रोड किसी बुजुर्ग को, खातून को या किसी बच्चे को या किसी भी ऐसे शख्स को अगर आप ऐसी हालत में देखें जिसको हीट वेव की वजह से जो अफेक्ट हुआ है या किसी वजह से, फौरी तौर पे आपने 115 पे आपने इतला कर देनी है बगैर किसी ताखीर के, इससे पहले कि बहुत बड़ी ताखीर हो जाए। प्रोग्राम के अगले हिस्से में मुलाकात होगी आपसे, मेरे साथ रहिएगा। तो इस वक्त शिकर दोपहर में मैं अपने कराची के लोगों के साथ मैं सड़क पर मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई गर्मी शदीद वाली पड़ रही है, शदीद वाली, और आप लोगों का काम ही जो है वो सड़क के ऊपर है। कैसे गर्मी को किस तरीके से झेल रहे हो? बहुत गर्मी है, बस लोग दरख्त नहीं लगा रहे, दरख्त की कमी है, दरख्त लगाने चाहिए। सारा दिन कभी ऐसा हुआ है कि लोग तो आजकल बेहोश भी हो रहे हैं सड़क के ऊपर ही, बहुत सारे लोग जो है ना वो चकरा के गिर रहे हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? जी बहुत गर्मी होती है, दोपहर को जब तक सुकून ना करें तो बाहर निकल नहीं सकते। गर्मी शदीद वाली पड़ रही है, आप सड़क पे मौजूद हैं सूरज के बिल्कुल नीचे, क्या कहेंगे? इतनी गर्मी कभी पहले देखी थी? नहीं, कभी नहीं देखी ऐसी गर्मी, पहली दफ़ा देख रहे हैं। हम तो काम करने वाले बंदे, मजदूर हैं।
मजदूर हो, आप लोगों के लिए तो और भी मसला कि अगर नहीं करोगे तो जाहिर वो भी मुमकिन नहीं, और बाहर निकलोगे तो गर्मी आपको चैन से नहीं रहने देगी। गर्मी तो बहुत है। अच्छा, क्या किस तरीके से अपनी गर्मी को किस तरीके से शिकस्त देते हो, किस तरीके से काम करते हो, क्या प्रिकॉशन लेते हो? हम लोग काम करने वाले बंदे काम वाम करते हैं, फिर उस्ताद दिहाड़ी देते हैं, 200 पी लेते हैं, फिर थोड़ा सही हो जाता है। नहीं, गर्मी के लिए क्या करते हो, मतलब यानी कि प्रैक्टिकली गर्मी के लिए पानी साथ में रखते हो, कोई ठंडा कपड़ा साथ में रखते हो, गीला कपड़ा साथ में रखते हो, क्या करते हो? पानी साथ में रखते हैं, गीला कपड़ा रखते हैं, जब प्यास व्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं। उसके बाद फिर काम कर पाए। जी। अप्रैल का तो जो महीना है वो पहले पंजाब में कहा जाता था, ये तो बाहर का महीना है। बाहर नजर आ रही है आपको कहीं? एक्चुअली बलूचिस्तान से गर्मी आ रही है यहाँ पे, बलूचिस्तान है ना, यहाँ से तो सर्दी होती है तो कोयटा की हवा आती है कराची में, सही है। कोयटा में बर्फ़ होती है तो यहाँ कराची में सर्दी ठंड होती है। अब गर्मी है तो ये बलूचिस्तान का जो पहाड़ी इलाका है वो गर्म में होता है। इससे ज़्यादा हीट वेव के लिए आप तैयार हैं? इससे ज़्यादा तो होगी, अभी जून में होगी। जून में मेरे को लग रहा है मौसम गर्म ज़्यादा होगा जून में। अभी अप्रैल है ना, अप्रैल मई जून। मेरे ये प्यारे भाई जो है वो तकिया करके बैठ गए, कहे कि नहीं गर्मी इससे ज़्यादा पड़ेगी, मैं जहनी तौर पे तैयार हूँ। भाई क्या काम करते हैं? बुक सेल करते हैं। बुक सेल करते हैं, मतलब इधर ही सड़क के ऊपर। भाई इतनी शदीद गर्मी के अंदर हीट वेव आए दिन, अभी तो अप्रैल आया है और अप्रैल में हीट वेव आ गई है, तो मिड ऑफ द अप्रैल कभी आज तक सोचा नहीं था, अब आ गई है तो सोचे कि अगले एक महीने आपके कैसे गुजरेंगे। तो अभी फिलहाल जो आप किस तरीके से गर्मी को शिकस्त दे रहे हैं? यहाँ पे दरख्त नहीं है, तो दरख्त होंगे तो गर्मी कम होगी। दरख्त है ही नहीं यहाँ पे, लोग काट देते हैं दरख्त। अभी वहाँ पे एक दरख्त था, किसी ने काट दिया है, तो यहाँ पे जाता दरख्त होंगे तो गर्मी कम होगी। अभी ये दरख्त है, देखो ठंडी बैठो, यहाँ पे गर्मी महसूस नहीं होती। दरख्त होंगे तो गर्मी कम होगी ना, ज़्यादा दरख्त ही नहीं होंगे। देखो दरख्त होगा सब कुछ है, ठंडी हवा भी होगी, गर्मी कुछ नहीं है। तो आपने अपने घर के इतराफ में कोई दरख्त वगैरह लगाया? हमने ये लगाया, ये हमने लगाया। आपने लगाया है? जी जी। मेहरबानी भाई, मेहरबानी। सर ये बताइएगा, शदीद गर्मी अभी अप्रैल मिड है अप्रैल का और अब शुरू हो चुकी है एक हीट वेव, आगे चल के पता नहीं क्या हाल होगा। अब आप मुझे बताइए कि ये हीट वेव की जो हालत है, आने वाले दिनों के लिए तैयार हैं आप? इंशाल्लाह तैयार है। वैसे तो कराची का मौसम बहुत अच्छा है, शाम में यहाँ ठंड हो जाती है, दिन में थोड़ी सी गर्मी होती है। गुजारा हो रहा है, अल्लाह पाक करवा रहा है गुजारा। ये है कि हमने तो रहना है यहाँ पर, अगर थोड़ी सी हमारे लिए जो है ना रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि और दरख्त लगवा दिए जाए तो मेहरबानी होगी, नहीं तो अल्लाह मालिक के गुजारा तो कर रहे हैं। चलेगा, थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं उनसे बात करने के लिए जा रही हूँ जो बेचारे ऑन ड्यूटी हैं, और ऑन ड्यूटी इनको आज तक कभी कोई समझ नहीं पाया है। इस हवाले से इन बेचारों का आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो टफ ड्यूटी होती है वो हमारे ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की होती है। भाई इतनी शदीद गर्मी और आप लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है, तो लोग जो है वो इस बात को मानते हैं, कोई इस बात का ख्याल करते हैं कि आप इतने सूरज के नीचे जो है सारा दिन आप तकरीबन कितने घंटे की ड्यूटी देते हो? 8 घंटे की। 8 घंटे की। 8 घंटे में से कम आपके जो है वो घंटे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं वो आपके सड़क के ऊपर होते हैं, सूरज के साथ आपकी आंख से आंख मिलती है। अब आप मुझे ये बताइए कितनी मुश्किल होती है ड्यूटी इस हीट वेव में? ड्यूटी तो करते रहते हैं, कुछ लोग बातें मानते भी हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो जाता है, काम चलाना पड़ता है। गर्मी की वजह से किसी का दिमाग शॉर्ट भी होता है, बर्दाश्त करना पड़ता है हर किसी के साथ मोहब्बत। तो कभी आपका दिमाग शॉर्ट नहीं होता? क्योंकि गर्मी में तो असल में आप खड़े हुए हैं, क्योंकि अंदर वाला जो शॉर्ट जिसका हो रहा है मीटर, वो तो हो सकता है कि एसी में बैठा हो गाड़ी के अंदर, आप तो बगैर एसी के सूरज के नीचे बैठे होते हैं, आपका नहीं होता कभी मीटर शॉर्ट? अब हम भी उनकी तरह बन जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। अच्छा ये बताइए कि हमारी ट्रेनिंग में शुमाल होती है मोहब्बत से पेश आना हर किसी के साथ, हम इनके खिदमतगार हैं, इनके लिए ही खड़े होते हैं। अच्छा ये बताइए भाई कि कभी ऐसा होता है कि लोग जो है हीट वेव आई हो और लोग सड़क पे गिर रहे हों बेहोश होके और आप लोग उनकी मदद कर रहे हो, ऐसा होता है? नहीं, अभी भी वो गाड़ी ख़राब हो गई, मैंने खुद धक्का दे के आगे छोड़ के आया हूँ। करते हैं हम, इसीलिए तो खड़े हैं, कोई भी मसला होता है हम इनके साथ हैं, जो भी हो। हमारा जो भाई है ना वो देगचा भर के जो है वो यहाँ पे तरबूज के शरबत का बना रहा है, और शदीद किस्म की गर्मी के अंदर साथ एक और भी फालसे वाला भाई है जो जूस बेच रहा है। भाई इतनी शदीद गर्मी, लोग आते हैं आपके पास शरबत इन दिनों में पानी ये पीने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह सही है, आता है। वैसे तो चौक में खड़ा हूँ, गर्मी लगती है, लोग को तो आता है, पीता है। अच्छा वैसे आप तो खुद मुझे लग रहा है कि बहुत शदीद गर्मी का आप शिकार हुए हैं, आपके चेहरे पे जो पसीना टपक रहा है और पूरा तरबतर हुए हैं, तो आपको तो खुद बड़ी गर्मी लग रही है। तो शरबत बेचना ही सिर्फ आपका वो है, या खुद अपनी गर्मी जो ये इस वक्त पड़ रही है इस हीट वेव में अपने आप को भी बचा रहे हो? बस क्या करें, लोग को भी शरबत देने हैं, खुद ही गर्मी लगती है, गरीबी है ना यार,
गर्मी भी तो खड़ा होना पड़ता है। तो जनाब इस वक्त माहिर माहौलियात क्या कहते हैं, जिनकी नज़र हमसे कहीं ज़्यादा, कई गुना बल्कि ज़्यादा माहौलियात के ऊपर है, वो क्या कहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ऐसा होता था कि आज से सिर्फ 1-2 साल पहले तक ऐसा होता था कि मिड ऑफ द जून या जुलाई मैक्सिमम तब जाके आती थी हीट वेव। मैं ये क्या कह सकती हूँ एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि आने वाले कुछ सालों में अगर यही हाल रहा तो हम लोगों का सर्दियों का मौसम जो होगा वो श्रिंक होता होता सिर्फ चंद दिनों तक का रह जाएगा और फिर उसके बाद पूरा साल तकरीबन गर्मी रहेगी और वो भी हीट वेव वाली। देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इस टॉपिक पे बात हो रही है। और क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है और पाकिस्तान जो है वो टॉप 5 कंट्रीज़ में आ चुका है क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में। और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जो एरिया मुतासर है वो साउथर्न पार्ट है, जिसमें सिंध और कराची शामिल है। और कुछ पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ में ये बात मैंने कही थी और प्रेडिक्शंस भी दी थी कि कराची अनकरीब 50 को क्रॉस करेगा। 50 को कराची क्रॉस करेगा और सर्दियां जो हैं वो छोटी हो जाएंगी और गर्मियों का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। आप अभी 2024 का अक्टूबर का महीना देखें, अक्टूबर में जितनी गर्मी पड़ी थी वो भी एक इंडिकेशन थी कि अब गर्मियाँ जो हैं वो अक्टूबर से नवंबर की तरफ भी मूव हो रही हैं। प्लस आप ये देखिए कि जो क्लाइमेट चेंज है ये फिनोमेना इतना बिगड़ चुका है कि तकरीबन हम अगर पिछले 100 साल के टेम्परेचर का रिकॉर्ड देखें तो हम तकरीबन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा ऑलरेडी कर चुके हैं। जबकि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने जो एक गाइडलाइन सेट की है जिसमें 2030 का जो विजन है उसमें हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जो है वो इजाफा नहीं कर सकते। तो हम ऑलरेडी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा कर चुके हैं। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि कराची में कम से कम दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से एक अलार्मिंग सिचुएशन हो रही है। अगर टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होता है कराची में तो वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब ऐड हो जाती है तो वो 50 प्लस होता है, जो जिसको हम फील लाइक टेम्परेचर कहते हैं। और जिस तरीके से ये प्रोजेक्शन चल रही है, आप देखें 2022 में बेतहाशा बारिशें हुई। क्लाइमेट चेंज का यही एक पैटर्न है कि किसी महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, फिर एक लंबा गैप आ जाएगा कुछ सालों का, कभी ड्राउट पीरियड होगा। अब आप देखें इस्लामाबाद की आपके सामने एग्जांपल्स है कि अभी पिछले एक हफ्ते में इस्लामाबाद में जो ओले पड़े हैं और जिस तरह से बारिशें स्टार्ट हुई हैं, उससे पहले 6 महीने पहले इस्लामाबाद जो है वो बारिश को तरस रहा था। इसी तरह आप देखें बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहाँ बारिशें कम होती थी, वहाँ बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन कराची में जो ये टेम्परेचर का जो बढ़ना है, इसमें एक फैक्टर ये भी है कि जितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज उस चीज़ को इंटेंसिफाई नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा हमारी एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस चीज़ को और बढ़ा रही हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि सॉल्यूशन तो सिर्फ ये बताया जाता है कि आप दरख्त लगा लें, लेकिन जितने हमने दरख्त आज लगाए हैं अगर हम उसको काउंट करना शुरू करें तो मेरे ख्याल में हमें बहुत सारे दरख्त नहीं मिलेंगे। मेरा तो ये कहना है कि दरख्त लगाने की जगह दरख्त बचाने के ऊपर हमें काम करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम हज़ारों दरख्त लगा देते हैं और दूसरी तरफ हम किसी भी कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारे दरख्तों को काट देते हैं, ये सोचे बगैर कि हमारा जो हीट बजट है वो कितना डिस्टर्ब होगा। मैं यहाँ पर आपकी बात को लेकर एक और सवाल करना चाहूँगी सर कि आपने दरख्तों की बात की है और दरख्त ही इस वक्त सोल्यूशन बताया जा रहा है। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि सिर्फ दरख्त नहीं बल्कि सही दरख्तों की किस्म का चुनाव, वो भी हमसे माजी में ऐसी गलतियां हुई हैं और अभी भी हम लोग शायद उस तरीके से उन दरख्तों का इंतखाब नहीं कर पा रहे कि जो कि वाकई में आपके क्लाइमेट के आगे एक मतलब एक जो उस वार्म क्लाइमेट है आपका या एक गर्म आपका जो एक क्लाइमेट होता जा रहा है उसके राह में ढाल बन सके हम लोगों को, तो वो दरख्त की इकसाम भी हम सही तरीके से चुनाव नहीं कर पा रहे। राइट। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा ना गैप है पिछले कुछ सालों में। मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा गैप है जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो एकेडमिक के लोग हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो एकेडमिक में जो रिसर्चेज होती हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी की हों, उसको देखने की ज़रूरत है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं, जैसे कराची की अगर मैं बात करूँ तो एक ज़माने में कराची में कोनो कार्पस को भर दिया गया था और क्लीन कराची और ग्रीन कराची में हमने बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखी। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे
क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए पता ये चलता है कि यहाँ पे नीम का दरख्त जो है वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा, यहाँ पे लिग्नम का दरख्त आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, यहाँ पे आपको यूकलिप्टस का दरख्त बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं, हम भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे काम कर रहे हैं और हमने ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रीज़ आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस टाउन में लगा के हिसाब से जो कंडीशन होगी वहाँ पर उसको प्रमोट करना चाहिए। इंशाल्लाह वो स्टडी भी बहुत जल्द हम शेयर भी करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक काम कर रहे हैं वो ये कि हमारे आम लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। हम अपना कमरा ठंडा करने के लिए एसी चला लेते हैं, लेकिन जो एसी का आउटर है उससे कितनी ज़्यादा हीट हम इस एटमॉस्फेयर में डंप कर रहे हैं। आप सिर्फ ये कैलकुलेट करें कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो रहा है। आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो भी उसमें जाके हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं और हीट का बजट जो डिस्टर्ब होने की मैंने बात की तो वो यही हो रहा है कि उसके नतीजे में हमें हर दफ़ा टेम्परेचर में इजाफा ही मिल रहा है। और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि जो क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा है वो हमें इस बात की तरफ इशारा दे रहा है कि 2027 या 28 तक कराची 50 को क्रॉस कर जाएगा। सर आप मुझे ये बताएं कि देखिए मुझे अपना बचपन याद है, मैं इतनी पुरानी तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि बचपन में मुझे याद है कि मेरा जो ब्रॉटअप है वो पंजाब साइड पे हुआ है, फैसलाबाद में। लाहौर और फैसलाबाद में जो पहले मतलब हम जब छोटे थे तो जो गर्मियों को रुखसत करने का महीना होता था वो होता था मतलब सितंबर का महीना आते के साथ ही आपको बता दिया जाता था भाई आप वो अपने जो है ना वो सर्दियों की तैयारी आप शुरू कर दें। आज सितंबर का महीना इतना गर्म होता है कराची के अंदर, इतना गर्म होता है कि आपका एसी बंद करने का आपका दिल ही नहीं कर रहा होता। आप बिल्कुल ऐसे, एक तो मुझे ये बताइएगा सर कि हमसे उस वक्त क्या कोताहियाँ थी जो हमने नहीं की हमारे बड़ों ने, और अब हमसे वो कौन सी ऐसी बड़ी कोताही हो चुकी है एसी चलाने के अलावा। बाकी इसके अलावा हम लोग जो अपने हाथों से इस क्लाइमेट का गला घोट रहे हैं, हम लोग इस माहौल का गला घोट रहे हैं, इसमें मज़ीद कौन सी कोताहियाँ हमसे लगातार होती जा रही हैं जो अब हम लोग अगर ना करें तो किसी हद तक बचत हो सकती है, लेकिन हम उसको कर नहीं पा रहे। देखिए, सबसे पहले हम जिस जनरेशन में हमारा शुमार होता है तो बेसिकली हम विक्टिम्स भी हैं और हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स भी हैं। 20 साल पीछे अगर हम जाएं, अगर 20 साल पहले दरख्त लगा दिए जाते, अच्छे तरीके से लगा दिए जाते दरख्त और उनकी हिफाजत भी की जाती, उनको काटा नहीं जाता, तो मेरे ख्याल में आज हम यहाँ पे खड़े होकर ये डिस्कशन नहीं करते और ना ही हमारे जो लोग हैं वो इस क्लाइमेट चेंज जैसी मुसीबत का सामना उनको करना पड़ता। प्रॉब्लम ये है कि हमने 20 साल पहले जनरेटर्स को प्रमोट किया, सोलर पैनल्स को प्रमोट नहीं किया, विंड एनर्जी को प्रमोट नहीं किया। आज जब हमने अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको बिल्कुल रिसोर्स डिप्लीशन की तरफ हमने धकेल दिया, तो आज हम सोलर पैनल्स की तरफ आ गए। तो यही चीज़ हमने की है कि हम हमेशा देर कर देते हैं और हमारे जो आने वाली जनरेशन होती है, इनके हमसे पहले वाली जो जनरेशन ने किया उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है और हम जो करके जाएंगे उसका आने वाली जनरेशन जो है उसका सामना करेगी। तो आज की जो जनरेशन है, जो यूथ है, मैं समझता हूँ कि वो विक्टिम भी और सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स भी, वो कम से कम कोशिश तो कर रही है। हमसे पहले वालों ने उस तरह से कोशिश नहीं की जिस तरह से आज कोशिश की जा रही है। बहुत सारे इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, हमें मिलकर काम करना होगा। हम इंडोर प्लांट्स को भी अपने घरों में रख सकते हैं। और एक और बात जो लोगों को मैं अवेयरनेस देना चाहूँगा कि आपके जो घरों का जो कलर होता है इसको आप बहुत ज़रूर फोकस करें। अगर आप लाइट कलर्स करवाएंगे अपने घर की दीवारों पर, वाइट कलर होगा, ऑफ वाइट कलर होगा, तो ये हीट को कम एब्जॉर्ब करता है। जितने डार्क कलर आप करवाएंगे वो दिन भर उसको एब्जॉर्ब करेगा और रात में आपको उस कमरे को वो इसी तरह से गर्म करेगा जैसा लगेगा कि आप हीट स्ट्रोक में बैठे हैं। ऊपर से इसमें एक चीज़ और भी है कि हमारे यहाँ जो एनर्जी का एक जो क्राइसिस है कि बिजली चली जाती है, लोड शेडिंग चली जाती है, उससे स्वेटिंग हो जाती है। इसकी वजह से भी लोगों का बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ भी सामने आ रही हैं कि जिसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से बिहेवियर चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को गुस्सा आ रहा है। लोग गर्मी में, आपने देखा होगा, गर्मी जब ज़्यादा होती है तो लोगों को गुस्सा भी ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन भी जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ जाता है। तो ये जो एग्रेशन है ये कहीं नहीं निकल रहा है, तो ये अपने घर में लोग निकाल रहे हैं, अपने ऑफिस में निकाल रहे हैं, आपस के ताल्लुकात जो है वो ख़राब कर रहे हैं। सड़क पे नजर आ रहे होते हैं सर, बिल्कुल सड़क पे नज़र आते हैं। और अगर आप उनसे एनवायरनमेंट को ठीक करने की बात करें तो उनके जो बेसिक इश्यूज़ हैं, सॉलिड वेस्ट का मसला है, वाटर का मसला है, एयर का मसला है, एयर पॉल्यूशन भी इसमें बहुत सारा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के साथ मिलकर हमें जो है वो एक्शंस की ज़रूरत है। आज हम एक्शन लेंगे तो उसके नताइज हमें 15 या 20 साल के बाद नज़र आएंगे। और मैं समझता हूँ दरख्त लगाने से ज़्यादा हमें दरख्त बचाने की जो है तहरीक उसको तेज़ करनी चाहिए। ये फील क्या होता है, मतलब इसका क्या, ये इस टर्म का क्या मकसद है? देखिए, जो आपने दर्जा हरारत की बात की, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, जो आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी भी होती है जिसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। उस रिलेटिव ह्यूमिडिटी की परसेंटेज होती है, ठीक है। तो वो जब एक फार्मूला है, जब आप वो उसमें ऐड अप करते हैं तो वो एक टेम्परेचर, एक और नया टेम्परेचर निकल के आता है कि ये जो हमें टेम्परेचर नज़र आ रहा है ये कितना फील होगा। तो ह्यूमिडिटी
एटमॉस्फेयर में जितनी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर भी अगर ज़्यादा होगा और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी तो हमें फील लाइक टेम्परेचर भी ज़्यादा फील होगा। यही वजह है कि मैंने एक एग्जांपल दी कि 42 जो है वो अगर दर्जा हरारत है जो कि एटमॉस्फेयर का है, तो हमें 50 इसलिए फील हो रहा है क्योंकि उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐड अप हो गई। और एक और मेरा जो आखिरी सवाल है वो ये है कि हम लोग जब भी हीट वेव की बात करते हैं ना तो रूह कांप जाती है उस हीट वेव का जिक्र करते वक्त जो 2015 में, जिसमें हज़ारों की तादाद में सिर्फ 2 से 3 दिन के दरमियान में लोग जो थे कराची से उस हीट वेव की जद में आ गए थे। वो मंजर मैं इस वजह से नहीं भूल सकती क्योंकि उसको रिपोर्ट करने के लिए जब मैं गई थी सर्द खानों में, तो मैंने जो हालत देखी थी। अब हर दफ़ा हम ये सवाल करते हैं उस वक्त क्या ऐसे महरिकात कार फरमा थे जो उस हीट वेव का सबब बने थे, और क्या आने वाले दिनों में या अगर इसी तरह पड़ती रही तो खुदा ना खास्ता 2015 की हीट वेव का ये रिप्ले कहीं दोबारा तो नहीं देखने को मिलेगा? देखिए, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम आज से 20 साल पीछे जाएँ तो हीट वेव का कोई तसव्वुर नहीं था। इसी तरह बहुत सारी बीमारियाँ नहीं थी जो आज हमें नज़र आती हैं, जिसमें डेंगू फीवर है, चिकनगुनिया है और ये हीट वेव है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें बहुत सारी नई बीमारियों के जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स भी हमें देखने पड़ रहे हैं, और जिस तरह से ये चीज़ें अब चल पड़ी हैं इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। कि अपनी पीक पर जाकर फिर कम होना शुरू होंगी, लेकिन उसके लिए हमें हिफाजती इकदाम करने पड़ेंगे। तो जो स्टडीज़ होती हैं वो हमें ये बता रही हैं, जो हम मॉडल्स वगैरह करते हैं टेम्परेचर के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर, वो हमें ये बताते हैं कि हीट स्ट्रोक में भी इजाफा होगा, टेम्परेचर में भी इजाफा होगा, हीट स्ट्रोक में भी इजाफा होगा, और आने वाले कुछ सालों में हीट स्ट्रोक से मुतासरीन में भी इजाफा होगा। इसके लिए हमें इकदाम करने की ज़रूरत है, तभी हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर आमिर आलमगीर हमारे साथ मौजूद थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। वो एक मुहावरा है उर्दू का, अब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस मुहावरे का सही इस्तेमाल जो है ना, वो अगर हम 20 साल पहले ले जाएं और फिर उसको कहें कि भाई उस वक्त जो हम लोगों से गलतियां हो गई, हमने ना सही दरख्तों का इंतखाब किया, हमने अपने हाथों से इस माहौलियात का अपने हाथों से गला दबाना शुरू किया। एक वक्त तक ये माहौल जो है ना, ये कुदरती माहौल बर्दाश्त कर सकता था। हमारी जो सितम ज़रीफ़ियाँ हैं, हमने क्या इस माहौल के साथ ऐसा जुल्म है जो हमने नहीं ढाया? हमने कौन सा ऐसा चैलेंज है जो हमने इस कुदरत को, इस माहौल को नहीं किया? हमने कौन सी ऐसी कसर छोड़ दी? क्या हमने माहौली कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त, कोई भी किसी किस्म का कोई कदम उठाते वक्त, हमने रत्ती भर भी इस माहौल के बारे में सोचा कि आने वाले 10 सालों के अंदर या 5 सालों के अंदर क्या हाल होगा? वो आज हम लोग उस नेग्लिजेंस की कीमत अदा कर रहे हैं। कीमत कैसे अदा कर रहे हैं कि जो गर्मियों का सीज़न है वो अब बेफिक्र हो जाइए। अब आप आराम से पूरे साल के लिए गर्मी का जो है वो आप बंदोबस्त करके रखिएगा। आपके वस्ती अगर हिस्से में अगर जाया जाए शहर के, आप दिन के वक्त में अगर आपके असाब मजबूत नहीं है, आपको कहा जाता है कि भाई आप घर में बैठें, आप परहेज़ करें बाहर बिला वजह निकलने से। ये हमारे कराची का मौसम नहीं था, हम डिज़र्व नहीं करते थे, हमारी ये नस्ल डिज़र्व नहीं करती थी। लेकिन ये कराची का मौसम आप लोगों ने ऐसा बना दिया, हमने सब ने मिलकर बनाया। हमने एसी के आउटर के बारे में आज तक कभी नहीं सोचा है कि एसी की ठंडी हवा जब आपको कमरे में लग रही होती है तो उसका आउटर बाहर किस तरीके से आग बरसा रहा होता है। हम गाड़ियों को जिस तरीके से बेहंगम तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हमने कितना बड़ा जुल्म कर दिया है। इस पूरे पोल्यूशन फैली वो अलग, क्लाइमेट ज़ख्मी हुआ वो अलग। अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि अगर आपने इस वक्त इकदाम नहीं किया ना, तो अगली वाली नस्ल जो होगी ना, जिस तरह अब हम लोग अपनी पहले वाली नस्ल को हम लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने हिफाजत नहीं की, वो नस्ल हमसे कहेगी अगर हमने इकदाम नहीं किया कि हमारे लिए कुछ तो अच्छा कुछ छोड़ के जाते। ये है आपके इस पूरे क्लाइमेट की इस वक्त हालत, जो कि तशवीशनाक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। गर्मी का ये आलम है कि अब आप अपने तमाम मामूलात इस गर्मी के मुताबिक आप रखेंगे तो ही आपको, और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाए, मान लें, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, तकलीफ आपको कम होगी। वरना ये कि माहौल के तो हमने बेड़ा गर्क करके रख दिया, इस माहौल ने फिर हमारा बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। कुदरत ने पलट के समझ लें कि एक बार कर दिया हम पर। अब आपने और मैंने डिसाइड करना है कि हमने इस माहौल के लिए अपनी नई नस्ल के, हम तो जो गए सो गए, हमारी नई नस्ल कम से कम वो हमसे शिकवा ना करे। तो खुदा के लिए जितने ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं, ग्रीनरी लगा सकते हैं, और सही दरख्तों का इंतखाब और दरख्त बचाने का। ये जो दरख्त लगा के आप काट रहे हैं ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये याद रखिएगा। पता नहीं वो दरख्त कहाँ से है, जहाँ पे हर कुछ अरसे बाद शजरकारी की मुहिम शुरू होती है, वो दरख्त कहाँ पे है, वो कहाँ पे, किस ज़मीन के किस खित्ते पे पाए जा रहे हैं, हमें तो नज़र नहीं आ रहे, कराची में तो नज़र नहीं आ रहे। वेल, आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।